जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली जो है एक टेस्ट जो है अब मैं बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए चलता है। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे कौन सा टेस्ट है था आपका। तो आज आपके लिए है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और ये लेटेस्ट है 22/8 का है। ठीक है, आप डेट पे ना ही जाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो जिसमें डेट जो है आगे पीछे भी होता है। तो आपको बस टेस्ट मतलब होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट कैसा भी हो अच्छा टेस्ट है। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे हमारा साइंस एंड टेक के बारे में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मार्केट में एक नया बुक है एडिटोरिया की तरफ से, जिसमें 7500 MCQ दिए गए हैं। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल 7500 आपके उसमें जो है MCQ है। तो मैं वो बुक जो है जल्द से जल्द अपने चैनल पर कराऊंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे और अपने नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको डायरेक्ट वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, इसमें आपको मिलान करना है कि एक सही सुमेलित कौन सा आपको वो बताना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा बी। इसमें क्या लिखा है, एक सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ये बी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए 2 है, हॉसन क्लेवर अथवा बॉकमान संयंत्र द्वारा किस महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ को उत्पादित किया जाता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि व्यंजक चूर्ण के द्वारा। तीसरा है, विराम में स्थित वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलो है उस पर 5N का बल लगाने पर वो विराम में ही रहा, परंतु 10N का बल लगाने पर वो गतिशील हो गया। गतिशील अवस्था में वस्तु से उत्पन्न त्वरण का मान होगा। क्या हो जाएगा, तो 3 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 4 है आपका, वृक्षों के मध्य भाग की लकड़ी जिसे साल यानी का हॉट वुड कहते हैं काफ़ी मजबूत होता है। इसका क्या कारण है, तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये मृत कोशिका के बने होते हैं जिनको पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कांच को भूरे रंग द्वारा प्रदान करने हेतु किस धातु के ऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, किसी बंद बर्तन में 12 मोल CO2 गैस संग्रहित है। बर्तन में खोलने पर 6 मोल CO2 गैस हवा में विसरित हो जाता है। शेष बर्तन में बचे CO2 गैस के परमाणु की संख्या कितनी होगी। आंसर हो जाएगा डी, आपका यहाँ पर डी है, देख लीजिए। 7 है, इनमें से कौन सा पौधा कीटभक्षी है। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है। तो 8वां का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अल्युमिनियम। आगे है, 5 किलो द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर/सेकंड के वेग से चल रहा है। उस पर कोई बल आरोपित किया गया जिससे वह 25 सेकंड में 35 मीटर/सेकंड की वेग प्राप्त कर लेता है। वस्तु पर आरोपित बल का मान क्या होगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5N। आगे है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन किससे किससे निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रोटीन से। किससे, तो प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 11 है, लवण यानी कि साल्ट किस प्रकार के यौगिक है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका है आयनिक। 12 है, सीधो ऊपर फेंका गया एक पत्थर फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड के बाद लौट आता है। पत्थर द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई कितनी होगी। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 45 मीटर। ठीक है, आगे है, इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है। 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूरो टेलिका में, यूरियोटेलिक में। ठीक है, आगे है, संवहन बंडल जिससे जाइलम केंद्र की ओर और फाइलोम बाहर की ओर होता है तथा दोनों के बीच कैम्बियम भी होता है, उसे क्या कहते हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोलेट्रल ओपन। ठीक है, 15 है, एक ध्वनि तरंग का तैरंग 0.6 m है और इसकी आवृत्ति 512 Hz है, यानी कि हर्ट्ज है। तो इस ध्वनि तरंग का चाल कितना होगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 307.2 मीटर/सेकंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा हार्मोन घायल ऊतक के उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है जिससे घाव भरने में मदद मिलती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सेमोस्टोस्टिना। ठीक है, चलिए 17 है, आपका ये दिया गया CuSO4 प्लस Fe और FeSO4 प्लस Cu इसका अभिक्रिया में कौन सा अवकारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि Fe हो जाएगा। आगे है, 220 वोल्ट के लाइन से कोई विद्युत हीटर कितनी धारा प्रवाहित कराएगा यदि गर्म अवस्था में हीटर का प्रतिरोध 50 ओम होगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4.4 A।
यानी कि होम। आगे है 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की कितनी आबादी जल संकट से गुजर रही होगी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टोटल 40%। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें बी का आंसर हो जाएगा 20 का डी, यानी कि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 21 है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का जो पिच है वो कैसा होता है। 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। आगे है, कुछ पौधों में उपचर्म जैसे कि छाल पर मोम की तरह जम जाती है, तो जिसे क्या कहते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उसे ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लूम। आगे है 23, यानी कि सीटी स्कैन और MRI का विकास कभी भी मेडिकल क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि डैश के लिए किया गया था। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंद्र सतह पर चिन्ह लेने के लिए किया गया था। आगे है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने मोल होंगे। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 0.1 मोल। आगे है, किस उद्योग के कर्मचारी को श्वास संबंधी विकार यानी कि न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 25 का, हाँ 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोयला उद्योग में। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच योजक कोड यानी कि कनेक्टिंग ट्रंक का कार्य कौन करता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेरुरज्जु। ठीक है। 27 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कथन सही के बारे में आपको बताना है। तो 27 का आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है। आगे है 28, निम्न में से किसका मिलान सही है। तो 28 देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मायोलॉजी का हो जाएगा वाय आकृति एवं वाय संरचना का अध्ययन। ठीक है। 29, निम्न में से कौन सी सुमिलित है। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका सभी सुमिलित है, यानी कि जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु, वनस्पति शास्त्र के जनक है आपको थियोफिक्टस और चिकित्सा शास्त्र के जनक है आपको हिप्पोक्रेट्स। ठीक है। चलिए 30 है, लेसिथिन है। लेसिथिन क्या है। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह आपका लिपिड यानी कि वसा है। ठीक है। 31 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कि सही उत्तर का चयन कर भी करना है। 31 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूलांकुर से विकसित जड़ को मुसललाजड़ कहते हैं और मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ अवस्थानिक जड़ कहलाता है। आगे है 32, किसका मिलान गलत है आपको ये बताना है। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि काजू बीज पतरी आपका गलत है। बाकी देख लीजिए सही है, लीची है आपका एरिल, नारियल है भ्रूण पोषण और बेर है आपका मध्य फल भित्ति, यानी कौन से उसके पार्ट जो है वो खाने योग्य है वो बताना था। ठीक है। 33 है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। 33, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कॉफ़ी आपका ये गलत है। ठीक है। आगे 34, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर के बारे में आपको बताना है। 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि लाइकेन तथा मॉस वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक है और लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी संबंध से बनते हैं। 35 है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्राउन एयर। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रकाश रासायनिक धुआं। ठीक है। आगे है, डीएनए के एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है। 36, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 34 एनॉटिकल। ठीक है। 37 है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 0 जूल। 38, 20 केजी के लोहे के गोला को तथा 10 केजी के एल्युमिनियम के गोला को किसी मीनार से गिराया गया। जब गोला पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है तो उनका तो बताना है 38 के बारे में। आंसर हो जाएगा त्वरण जो है समान होगा। 39 है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि की तीव्रता। 40, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो 40 किसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि Fe। ठीक है। आगे चलते हैं 41, 1 मोल H2SO4 में S की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो 41 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 32.65%। आगे, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगते हैं। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। 43 चलेंगे, पाइसन का अनुपात क्या है।
का अनुपात है, तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल ठोस के लिए होता है। आगे है, वर्धानता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से किसी से भी नहीं। 45, वस्तुओं का अवशेषण किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, 45 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन। आगे है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने हेतु अभिकारकों को सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में लाने हेतु अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। आगे है 47, पौधों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था, आंसर हो जाएगा FW वेंटे ने। आगे है 48, निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका हो जाएगा फियोफाइसी। ठीक है, 49 है आपका, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए आपको प्रयुक्त किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्मों के लिए। 50 है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको चिन्हित करना है, कौन सा है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मैडम क्यूरी डायनामाइट आपका गलत है। सही है वो देख लीजिए, AG बेल टेलीफोन सही है आपका, ग्राहम बेल सही है, JL बेयर्ड आपका टेलीविजन सही है, और जेम्स वोट आपका स्टीम इंजन, ये आपका तीनों सही है। ऊपर वाला ए जो है ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए, और आपको आंसर देखना है, ये देख लीजिए आंसर आपको यहाँ पे। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने आज का जो टेस्ट है वो उसे भी देख लिया। अब आने वाले टेस्ट में आपको जो इसका जो 50 क्वेश्चन है या तो 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट मैं आपको कराऊंगा, या आपको यही 50 वाला करा दूंगा। ठीक है, तब तक आप चैनल से बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए रिविजन करते रहिए। जय हिंद।